सुशांत केस में आज उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से फिर पूछताछ करेगी सीबीआई। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची सीबीआई के अफसर। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने फिर किया है तलब। सीबीआई ने रिया से शुक्रवार को करीब 10:30 बजे तक की पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहली बार किए सवाल जवाब। सीबीआई को रिया ने 8 जून की कहानी बताई। कहा सुशांत के कहने पर घर छोड़कर गई। 9 जून को नंबर कर दिया था ब्लॉक। रिया ने सीबीआई को बताया 8 से 14 जून के बीच सुशांत की बहन मीतू उसके साथ थी। वो बता सकती है इस दौरान क्या हुआ। रिया ने सुशांत के पैसे हड़पने के आरोप को खारिज किया। बोली मेरे अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। रिया ने खार ईस्ट में फ्लैट खरीदने पर दी सफाई। कहा लोन लेकर खरीदा फ्लैट, ईएमआई भी भर रही हूँ। सीबीआई के सामने रिया का कबूलनामा। बोली सुशांत के परिवार के साथ मेरे अच्छे रिश्ते नहीं थे। रिया ने सुशांत को उसके परिवार से अलग करने की बात को गलत बताया। कहा सुशांत अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते थे। 2013 में यशराज स्टूडियोज में मैनेजर के जरिए पहली बार सुशांत से मिली थी रिया। का सुशांत और मेरे मैनेजर एक ही थे। रिया ने बताया 13 अप्रैल 2019 को एक पार्टी में सुशांत से फिर मिली। इसके बाद शुरू हुआ रिलेशनशिप। सीबीआई ने रिया से स्टाफ को निकालने पर किया सवाल। रिया ने कहा स्टाफ को न रखा न निकाला। रिया का सीबीआई के सामने बड़ा बयान। बोली सुशांत के किसी स्टाफ को पहले से नहीं जानती थी। रिया से सीबीआई ने सुशांत के डिप्रेशन पर सवाल किया। रिया ने कहा सुशांत को डिप्रेशन था, पैनिक अटैक आते थे। रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई ने दूसरी बार पूछताछ की। आज उसे फिर कर सकती है तलब। सीबीआई की पूछताछ के बाद पुलिस के साथ अपने अपार्टमेंट पहुंची रिया चक्रवर्ती। पुलिस से मांगी थी सुरक्षा। रिया ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचकर दर्ज कराई थी शिकायत। घर के बाहर लगे जमावड़े को लेकर की शिकायत। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी से भी सीबीआई ने फिर की लंबी पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ के बाद सीबीआई टीम उसे अपने मुंबई ऑफिस में ले जाकर भी किया सवाल जवाब। सीबीआई ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज, केशव और स्टाफ दीपेश सावंत से भी पूछताछ की। पहले भी हो चुके हैं सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को दिए जाने वाले ड्रग को लेकर कई बातें पीठानी के बयान से सामने आई। रिया और सुशांत के परिवार के झगड़े को लेकर भी मिली जानकारी। सुशांत मौत मामले के अलावा ड्रग चैट केस की जांच में तेजी। हालांकि आज रिया को समन नहीं भेजेगी एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया को करेगी तलब। अभी नेक्सस सिंडिकेट की कर रही है जांच। दिल्ली की टीम के साथ महाराष्ट्र एनसीबी डायरेक्टर की मीटिंग। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच करने की रणनीति पर चर्चा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ईडी से आगे की पूछताछ के लिए और जानकारियां मांगी। ईडी को सुशांत केस की जांच के दौरान मिली थी ड्रग्स चैट की जानकारी। ड्रग्स केस में 31 अगस्त को सुबह 11 बजे पेश होगा गौरव आर्या। गोवा में अपने रिजॉर्ट में है गौरव। ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा है समन। पहली बार रिया चक्रवर्ती की ग्रुप चैट सामने आई। सुशांत के फ्लैट में रहने वालों की ग्रुप चैट में ड्रग्स पर की थी बातचीत। रिया के सुशांत के घर में शिफ्ट होने के बाद का है चैट। चैट में आयुष पीठानी, शौविक मिरांडा का नाम। चैट में स्टाफ और रोलिंग की बातें भी की गई। रिया ने डोबी की डिमांड की थी। सुशांत की बहन श्वेता ने ड्रग्स से जुड़ी ग्रुप चैट को स्क्रीनशॉट पोस्ट कर पूछा क्या चल रहा था। सुशांत की टैलेंट मैनेजर रह चुकी जया साहा ने सुशांत या रिया को सीबीडी ऑयल सप्लाई करने से इनकार किया। 26 अगस्त को ईडी ने समन भेजा था। जया साहा का दावा सुशांत ने डिप्रेशन की बात की थी। राहत के लिए सीबीडी ऑयल का सुझाव दिया था। रिया के आरोप पर सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी की अपील। कहा जो चला किया उसे बदनाम ना किया जाए। सुशांत की मां की मौत को लेकर रिया का झूठ आया सामने। ब्रेन हैमरेज से हुई थी मौत, जबकि रिया ने डिप्रेशन से मौत बताई। सुशांत के 5 साल से पिता से नहीं मिलने के रिया के आरोप पर भी परिवार ने बताया झूठ। कई वीडियो जारी कर दिए सबूत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की रात से चल रही मुठभेड़। एक जवान शहीद हुए। जदूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 4 आतंकी मारे गए, एक ने किया सरेंडर। मारे गए आतंकियों में शकूर पारे शामिल। डिस्ट्रिक्ट कमांडर था शकूर पारे। एनकाउंटर में सुहेल भट्ट नाम के आतंकी को भी मार गिराया गया। एक पंच की किडनैपिंग और हत्या में शामिल था सुहेल भट्ट। आतंकियों के पास से 2 राइफल और 3 पिस्टल बरामद। सेना ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। जनवरी से अब तक 153 आतंकी हुए ढेर। एनकाउंटर के दौरान शोएब भट्ट नाम के आतंकी ने किया सरेंडर। अवंतीपोरा का रहने वाला है आतंकी। श्रीनगर के नौहट्टा एरिया में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। श्रीनगर का ही रहने वाला है शख्स। जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश के ठिकाने का भंडाफोड़। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ठिकाना ध्वस्त किया गया। श्रीनगर में एक युवक 26 अगस्त से लापता। आतंकी ग्रुप में शामिल होने का शक। परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। वीडियो जारी कर बेटे से घर लौटने की अपील।
देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 75,000 से ज्यादा मामले आए। एक दिन में 76,472 नए पॉजिटिव केस, कुल केस 34,63,000। कोरोना से देश भर में फिर 1,021 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 62,550। एक दिन में कोरोना से 64,475 लोग रिकवर। अब तक 26,48,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में फिर 1,808 नए केस, 20 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 13,550। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 14,361 लोग संक्रमित, 331 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,217 नए केस, 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,447 कोरोना संक्रमित। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 52,651। लॉकडाउन नियम तोड़ने पर रांची के एक होटल मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। होटल ने तेज प्रताप यादव को ठहराया था। पश्चिम बंगाल में फिर कोरोना के करीब 3,000 मामले आए सामने। 24 घंटे में 56 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 4 लाख के पार। एक दिन में 10,000 पॉजिटिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 8,960 केस, 24 घंटे में 136 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार। एक दिन में 102 लोगों की गई जान। अब तक 4,09,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। जम्मू कश्मीर में 696 नए केस, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। कांग्रेस सांसद एच बसंत कुमार का कोरोना से निधन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीतने वाली रेसलर विनेश फोगाट कोरोना से संक्रमित। आज दिया जाना है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। चेन्नई सुपर किंग्स का एक भारतीय खिलाड़ी और 10 स्पोर्ट्स स्टाफ कोरोना संक्रमित। क्वारंटीन पीरियड को 7 दिन और बढ़ाया गया। लातूर में लिंगायत धर्मगुरु के समाधि लेने की अफवाह पर जमा हुई भीड़। आश्रम के समझाने के बाद हटे लोग। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित, प्रमाण पत्र देकर बढ़ाया हौसला। कोरोना को लेकर लोकसभा सत्र के दौरान सुरक्षा इंतजामों का रखा जाएगा पूरा ख्याल। स्पीकर ओम बिरला ने स्वास्थ्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्पीकर ने कहा, सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले सभी सांसदों और स्टाफ का होगा कोरोना टेस्ट। नियमित जांच की भी होगी व्यवस्था। सदन के अंदर रहेगी सामाजिक दूरी। पीएम मोदी आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात। देशवासियों से मांगे विचार और सुझाव। नीट और जेईई परीक्षाओं पर बोली सोनिया गांधी। कहा, छात्रों के भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला उनकी सहमति से ले सरकार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अपील। कहा, राजनीति को शिक्षा से दूर रखा जाए। नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन पर 6 राज्यों के मंत्रियों ने किए हस्ताक्षर। ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 सितंबर को खेतों में प्रदर्शन करेगी टीएमसी। किसान भी होंगे साथ। फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम ठाकरे की बैठक। महाराष्ट्र सरकार परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का फैसला रखा बरकरार। कोर्ट ने कहा 30 सितंबर तक कराएं फाइनल ईयर की परीक्षाएं, उसके बिना छात्रों को नहीं कर सकते प्रमोट। आज पूरे महाराष्ट्र में प्रमुख मंदिरों के बाहर घंटी बजाएंगे बीजेपी वीएचपी के कार्यकर्ता। पूरे राज्य में मंदिर खोलने की मांग। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। का अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में नहीं हुए चुनाव तो अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कहा, एक के बाद एक चुनाव हार रही है, अगर वापसी करनी है तो चुनाव करवाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत। इंदौर में महिलाओं ने रोका सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला। स्कूल फीस को लेकर शिकायत करने पहुंची थी महिलाएं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कई घर पूरी तरह ध्वस्त, किसी को जान का नुकसान नहीं। दिल्ली में शुक्रवार को भारी बारिश के बाद हमेशा की तरह मिंटो रोड ब्रिज के नीचे भरा पानी, ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। खानपुर अंडरपास में भी जमा हुआ बारिश का पानी, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। ग्रेटर कैलाश की सड़कें दरिया में तब्दील, बीच सड़क डूबी नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी। गोलडाक खाना इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी, यातायात प्रभावित। गाजियाबाद के गौशाला अंडरपास पर बड़ा हादसा, पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी, पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। ओडिशा के जाजपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एक नवजात समेत 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, इलाकों पर चल रही है नाव। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर का किया दौरा, बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर 2 बाइक सवारों की मौत, बाइक के परखच्चे उड़े।
तेज रफ्तार से बिगड़ गया बाइक का बैलेंस, पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बिजली के खंभे से टकराई, बाइक की टक्कर से गिरा बिजली का खंभा। यूपी के फतेहाबाद में पिटाई का वीडियो वायरल, बाइक सवार नकाबपोश लड़कों ने लाठी से एक शख्स की जमकर पिटाई की। प्रयागराज में लव जिहाद का मामला आया सामने, एक युवक पर फेसबुक में नाम बदलकर महिला से रिश्ता बनाने और जबरन धर्म बदलने का दबाव डालने का आरोप। कानपुर में धर्म बदलकर निकाह करने के मामले में लड़की के परिजनों का गंभीर आरोप, एक कॉलोनी के कई लड़कों पर लव जिहाद का आरोप लगाया। यूपी में ऑपरेशन मुख्तार अंसारी जारी, मऊ में अंसारी गैंग से जुड़े अवैध स्लॉटर हाउस को गिराया गया। दिल्ली में ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने छापेमारी कर दर्जनों लग्जरी गाड़ियां बरामद की, गिरोह के 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 64 लाख रुपए का सोना बरामद किया, सोने के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में प्रैक्टिस के लिए पहुंचे पैराट्रूपर्स को देख दहशत में आए गांव वाले, खेतों में हेलीकॉप्टर से कूदते दिखे जवान। गांव के लोगों ने पुलिस को दी हेलीकॉप्टर की जानकारी, पुलिस ने उन्हें बताई पैराट्रूपर्स की प्रैक्टिस करने की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर एयरपोर्ट पर की रैली, प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधा, नवंबर में अपनी दूसरी बार जीत का भरोसा जताया। अमेरिका के वॉशिंगटन में लिंकन मेमोरियल पर उमड़े हजारों लोग, जातीय बराबरी की वकालत की, एक काले शख्स को गोली मारने के विरोध में पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है प्रदर्शन। लंदन में तेल कंपनी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन, क्लाइमेट के लिए लड़ने वाले लोगों ने विरोध जताया, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रेलिया में तूफान ने बचाई तबाही, घरों पर गिरे पेड़, 56,000 घरों की बिजली गुल। पाकिस्तान के कराची में लगातार 5वें दिन बारिश से मुसीबत, एक दिन में 20 लोगों की मौत, अब तक कुल 40 की जान गई।